नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज साहब श्री का जन्मदिन है, और जन्मदिन के अवसर पर खुशी तो होनी ही है। हम सभी पहले करते थे क्या कि एक हॉल में या कहीं भी आयोजन रखते थे, और वहाँ पर हर भोला जगह जगह महादेव भजन गाते थे, और साहब श्री के विषय में लोगों को बताते, लोग अपनी अपनी जानकारी देते थे कि साहब श्री हम लोगों के लिए जीवन में कितना अनमोल चीज़ लेकर के आए हैं। शिव शिष्टता, हम सभी को इस शिव शिष्टता को आगे बढ़ाना है। और इस बार जैसा कि बताया गया है कि मंच के कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम देते हुए या कम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति लोगों से बात करे कि शिव मेरे गुरु है, उन्हें भी कम से कम एक व्यक्ति को भी महागुरु महादेव के जो ये शिष्टता है उससे जोड़े। तो इस क्रम में बहुत से भाई बहन आगे हैं, हम लोग भी प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक क्या अनेक लोगों के बीच आके शिव गुरु की बातें होगी, सुबह से ही हो रही है। तो आज सबसे पहले अपने साहब श्री, अपने बड़े भैया, अपने क्या कहूँ सब कुछ का जन्मदिन है, तो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्प अर्पित करते हुए अपने साहब श्री को प्रणाम है, अपने गुरु महादेव को प्रणाम है, दीदी को प्रणाम है, और आप सभी को भी हमारे साहब श्री की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम सभी क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम लोग तो मांगते ही हैं केवल कि साहब मेरा अमुक काम हो जाए, काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो कुछ हो जाए, चाहे मन से कहें या बोल करके कहते ही हैं। लेकिन साहब श्री कहें कि यदि हम प्रणाम महादेव को करते हैं तो आकांक्षा रहित प्रणाम करेंगे ना, तो महादेव परिणाम जल्दी देते हैं। और ये आप शायद 151-52 पृष्ठ में आओ चलिए शिव गुरु में पढ़ सकते हैं। तो आज हम सभी साहब श्री के जन्मोत्सव की खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े आयोजन होते थे पहले, अब थोड़ा सा कम होंगे इस बार, क्योंकि इस बार ऐसा निर्देश है। और साहब श्री भी, उनका एक वीडियो आया था जो अर्चित भैया हरिनंदन पोस्ट जो पेज है ना फेसबुक का, उस पर डाले थे, जिसमें साहब श्री कहे थे कि हमारे जन्मदिन पर आयोजन हुआ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडल सर का एक कहानी कहे थे कि मंडल सर आए, उनको पता नहीं था कि साहब श्री का जन्मदिन है, तो वो कहे कि मैं तो कुछ नहीं लेके आया, फूल वगैरह कुछ नहीं लेके आया, मैं चला आया। तो कहे देखिए आप फूल दीजिए, या साहब तो हंसाते भी थे। उनकी वाणी ऐसी होती थी कि हंसाते हंसाते लोगों के दिमाग में महादेव गुरु की बातें सेट कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि आप फूल लेकर के आइए, इससे अच्छा है गोभी का फूल लेके आइए, जिससे कि सब्जी बना के भी खाया जाए, और फूल तो मुरझा जाएंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि यदि आप एक शिव शिष्य दे दिए हमको, तो इससे बड़ा उपहार क्या होगा। तो आज उन्हीं की बातों को याद करते हुए कहा जाता है ना कि याद जब तेरी आती है तो दिल भर आता है। साहब श्री जैसे शरीर में नहीं हम लोगों के बीच, ये तो दिमाग कहता है, लेकिन दिल कहता है साहब श्री हम लोग के बीच है। और साहब श्री की जो वाणी है, जो उस वाणी को अभी बार बार सुना जा रहा है, 1.5-2 मिनट का वीडियो है, आप भी निश्चित रूप से सुने होंगे। नहीं सुने हो तो मेरे ही इसी चैनल पे आप 2-3 वीडियो पीछे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ सुनिएगा। और साहब श्री बोले कि आप यदि 1-2 लोगों को शिव गुरु से जोड़कर उन्हें शिव शिष्टता के मार्ग पे आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। और यही उपहार पूरे भारत कौन का है, विदेशों में भी जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से लोग आज के दिन में शिव गुरु की बातें लोगों के साथ करेंगे, और हम लोग भी शिव गुरु की बातें कर रहे हैं और करेंगे ही, और जीवन भर करना है। लेकिन आज खासकर साहब श्री का जन्मदिन है, तो आज तो उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ देना ही है। कुछ न कुछ क्या देना है, हम लोग क्या दे सकते हैं, तो बार बार यही सोचता हम लोग दे क्या सकते हैं, बस प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। उनसे मांगते ही हैं कि हम शिव शिष्टता के राजमार्ग पे, जो आपका बताया हुआ राजमार्ग है, उस पर चल सके, ऐसी दया हम पर कर दीजिए। या अपनी जो जागतिक परेशानियां होती है, समझते हैं महादेव गुरु की दया है, और हमारा जो प्रारब्ध जनित जो भोग है वो कटेगा, तो वो चीज़ अपने आप पूरा हो जाए। फिर भी मांगने की जो इच्छा है ना, वो मांग लेते हैं, मुँह खोल लेते हैं, मन ही मन कह ही देते हैं साहब श्री को। तो साहब श्री को हम सभी ये बात कहते हैं कि
हमारा जो शिव कार्य करने की जो तमन्ना है वो और आगे बढ़े और अच्छे से शिव कार्य कर सके, इसलिए आप हम पे दया कीजिए कि हम बहुत अच्छे से गुरु कार्य कर सके। और आज जन्मदिन के अवसर पर हम तो देख कुछ नहीं सकते, बस मांग ही रहे हैं और यही अर्पित कर रहे हैं कि हे साहब श्री दया करें कि हम आपके बताए हुए राजमार्ग पे आगे चलकर बहुत कुछ कर सके, शिष्टता के मार्ग पे आगे बढ़ सके, एक अच्छे शिव शिष्य बन सके, जो महादेव के नजरों में भी हम अच्छे शिष्य रहे। ऐसा हम लोग के ऊपर आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि हम अच्छे से अच्छे गुरु कार्य कर पाए। तो इस तरह आज हम सब अपने भ्राता श्री साहब श्री का जन्मोत्सव मना रहे हैं और इस जन्मोत्सव को बिल्कुल ही इस बार का जन्मोत्सव सदियों तक याद रहेगा, क्योंकि आज कुछ थोड़ा सा अलग हटकर हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रयासरत है कि एक से अधिक व्यक्ति को शिव गुरु से जोड़ा जाए, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। आज थोड़ा सा कुछ अधिक करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी दिन आप सभी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।